हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल की जो नई अपडेट आई है मार्च कोर अपडेट उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्यों लाई गई है अपडेट। वेब सर्वर्स जो है हमारे कुछ टाइम से, जब से चैट जीपीटी और अदर एआई सॉफ्टवेयर्स आए हैं, तो बहुत ज्यादा स्पैमी कंटेंट, कॉपीड कंटेंट और एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि जब भी हम चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आपको देगा वो उस क्वेरी का वही रिजल्ट जो है वो और किसी को भी देगा उसी क्वेरी का। तो क्या है कि सब लोग वही सेम चीज जो है वो अलग अलग रिफ्रेश करके वही चीज को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा फैल चुका था वेब सर्वर्स पे। इस वजह से गूगल को अपनी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको बरकरार रखने के लिए ये अपडेट लाई गई है। ये अब तक की गूगल कोर अपडेट जो है वो सबसे बड़ी अपडेट है। क्यों? क्योंकि इसमें उसने बोला है कि 40% तक जो इंप्रूवमेंट है वो लेके आएगा। वो 40% जो स्पैमी कंटेंट है और है वो सारे को रिड्यूस करके जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करेगा। अब इसमें हम 1 मिनट में जान लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कौन कौन सी चीजों को फैक्टर करेगा। तो सबसे पहला है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज में क्या हो रहा है कि जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं जिनका पहले से डीएपीए होता है कुछ ना कुछ, वो जब आपको उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जो पहले आपने वीडियोस देखी होंगी कि 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाओ, चार 1 महीने में ब्लॉगिंग करके 5 लाख रुपए जनरेट कर लो, इस टाइप का कंटेंट क्या करते हैं इस वीडियोस में, क्या बताते हैं कि आप एक्सपायर्ड डोमेन लो जिनका पहले से कुछ डीएपीए है, पहले से बैकलिंक बने हुए हैं, पहले से कुछ वेब अथॉरिटी है उनकी, उस पे क्या है ब्लॉगिंग शुरू कर दो, कुछ भी कंटेंट डालो, कुछ भी, कोई सा भी किसी भी नीश का कंटेंट डालो, किसी भी डोमेन का डालो कि भाई जूते इतने टाइप के हैं, कभी जूते को कंटेंट लिख दिया, कभी कार्ड्स के ऊपर लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, तो उस पर कुछ भी डाल दो। ये होता है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, इसको रोकना है उसको। नेक्स्ट है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। स्केल कंटेंट अब्यूज क्या होता है कि बहुत बहुत सारा क्वांटिटी में कंटेंट को डालना। जैसा कि जैसे कि एक वेबसाइट है उसमें बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, लेकिन उन पेजेस में 95% कंटेंट सेम है, 5% बहुत ही छोटा सा माइनर चेंज करके बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रैफिक जनरेट करना है, ऑलमोस्ट सेम ही कीवर्ड्स हैं, बस ट्रैफिक जनरेट करने के लिए स्केल कंटेंट अब्यूज करा जाता है। साइट रेपुटेशन अब्यूज क्या है? साइट रेपुटेशन में जिसकी, मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जिसका जिस वेबसाइट पहले से चल रही हो, अब जैसे कोरा है, कोरा छोड़ो, आउटलुक है, जैसे कोई न्यूज वेबसाइट है, वो कल को किसी जूतों के बारे में बात करने लगे कि ये जूता बहुत बढ़िया है, ये जूता बहुत बढ़िया तरीके से यूज करो, इसको ऐसे करो, या फिर कुछ और वो किसी और नीश में वो बात करने लगेगी, तो ये हो जाता है साइट रेपुटेशन अब्यूज। क्या है इसमें कि आपकी साइट की किसी एक पर्टिकुलर नीश में अथॉरिटी है, डीए मिला हुआ है आपको, डोमेन अथॉरिटी है आपकी किसी एक पर्टिकुलर नीश में, लेकिन आप किसी और नीश के बारे में बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये साइट रेपुटेशन अब्यूज होता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो एक कोर अपडेट लेके आया है। अब इसमें ये आता है कि हमें कैसे इससे ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इससे हमें समझनी है, क्या क्या हमें इससे लेना है, कि ताकि हम, हमारी जो वेबसाइट है उस पर पेनल्टी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पे मैनुअल पेनल्टी आने लगी है गूगल के द्वारा, तो उससे हमें कैसे समझना है, उससे क्या क्या समझ सकते हैं हम, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है, पॉइंट आ जाता है कि आप गूगल को फूल करने की कोशिश ना करें। कि हमारे जो एसईओज हैं और डिजिटल मार्केटर हैं या फिर जो ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं कि गूगल को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, कॉपी करा कंटेंट डाल दिया, बस ट्रैफिक से मतलब होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो गूगल की अपडेट है, एल्गोरिदम है, वो बहुत ज्यादा एडवांस होती चली जा रही है। हर महीने वो छोटा कुछ ना कुछ छोटा छोटा अपडेट भी लेके आते रहते हैं, जिसकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन इंप्रूवमेंट वो करते रहते हैं अपनी एल्गोरिदम्स में। तो आप ये समझ के चलो कि आप, अगर आप ऐसा एआई जनरेटेड कंटेंट बनाते हो चैट जीपीटी से यूज करके, तो आप उसको बनाना बंद कर दो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास पेनल्टी नहीं आई है और मैं ऐसा कर सकता हूं आगे भी, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि और आने वाले टाइम में जब ये पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, तो हो सकता है आपको 2 महीने के बाद पेनल्टी आए। तो आप इस चीज से बच के रहो और अभी से आप सुधर के चलो कि हमें ये सब स्पैमी कंटेंट जो है, एआई जनरेटेड कंटेंट, कॉपीड कंटेंट, ऐसा नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट आता है क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यूजर्स। आप भाई यूजर्स के हिसाब से सोचो। ऐसा नहीं है कि जो आपने किसी पर्टिकुलर, जैसे आप एसईओ हो किसी कंपनी में और आपने ये देखा कि मुझे ब्लॉग्स लिखने हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, आपने सर्च करा कि उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कौन कौन से ब्लॉग डाल रखे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा ब्लॉग डाल रखा है, वही सेम फ्लो आपने ले लिया, वही 4-5 पॉइंटर्स आपने डाल दिए, उस पे आपने कंटेंट जो आपका राइटर है उसको
फलाना ढिमाका 4 पॉइंटर्स लिख के दे दिए उसके कि आप ये ब्लॉग लिख दो। आपने क्या वैल्यू ऐड करी यूजर्स के हिसाब से? कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करी है। जो उसका पूरा जो खिचड़ी थी वही आपने परोस दी अपने ब्लॉग में। आपने क्या अपनी तरीके से वैल्यू ऐड करा? तो आप ऐसा सोचो कि आप एज ए यूजर आप उस ब्लॉग में क्या पढ़ना चाहते हो। एज ए यूजर आप उसमें क्या ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो उस पर्टिकुलर ब्लॉग में नहीं है। जैसे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं कि जो आप उससे और मोर इफेक्टिव आप ऐसे पॉइंटर्स डालो जिससे कि यूजर्स को अच्छा लगे, यूजर जो है एक दूसरे को रेफर करें। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि उसमें कीवर्ड्स कम हो जाएंगे, उसमें जो है भाई गूगल वो हमें रैंकिंग नहीं देगा, ये नहीं देगा। भाई गूगल किसको ज्यादा रैंकिंग देगा, ये कीवर्ड वाले को या फिर जिसपे जो रिव्यूज जिसके ज्यादा अच्छे आ रहे हो, या फिर जो जो यूजर्स पढ़ के एक दूसरे को रेफर करें, किसको ज्यादा वो देगा? जिसमें जो एक पूरी तरीके से एक पैक ऑफ जो इसमें सब कुछ चीजें होंगी उसको ज्यादा गूगल जो है वो प्रेफरेंस देगा। थर्ड पॉइंट आता है एआई का आप कैसे यूज करेंगे। भाई एआई का यूज जो है उसको चैट जीपीटी का यूज है उसको हम बरकरार रखेंगे, लेकिन कैसे यूज करना है कि अब हमने जैसे कहीं से चैट जीपीटी से पूछा कि हमें अगर जैसे हम ब्लॉग लिखवा रहे हैं कि भाई ब्लॉग टॉपिक्स दे, उसने हमें ब्लॉग टॉपिक्स दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि अब उसको हम एक ब्लॉग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसमें से और उसको पूरा एज इट इज छाप देंगे, ऐसा नहीं करना है अपन को। हमें ये समझना होगा कि उससे अगर हमने ब्लॉग टॉपिक लिया तो हमें सर्च करना है सबसे पहले कि वो ब्लॉग टॉपिक हमारी वेबसाइट पे है या नहीं है। है तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे कॉपीड कंटेंट। और अगर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कॉपीड कंटेंट भी बनाते रहते हो कि एसईओ अपडेट्स इन 2022 या एसईओ अपडेट इन 2024, इसी टाइप का, मतलब जिसमें बहुत ही कम कुछ चेंज हो लेकिन सब कुछ वही हो। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कीवर्ड्स इन 2022, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कीवर्ड्स इन 2024, इस टाइप का अगर हम कंटेंट बनाते रहेंगे, मतलब प्रोसेस तो सब में सेम ही डालोगे आप, जो जो डालोगे इसमें 90% तो कंटेंट सेम ही होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। स्केल जो आपको इशू बताया था वो आ जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो एआई का कैसे यूज करना है, आप इससे फ्लो ले लो कि भाई इस हम मुझे फ्लो बता दे, टॉपिक्स बता दे, उस टॉपिक का आप कुछ मिक्सचर बना के डाल सकते हो। फ्लो ले लिया आपने कि भाई फ्लो दे दे, उसके बाद जो है उस फ्लो को आप अपने कंटेंट राइटर से लिखवा सकते हो। और मेक श्योर करना कि कंटेंट राइटर भी एआई का यूज ना करे, और अगर एआई का यूज कर रहा है तो उससे ये समझे पहले कि उसमें लिखना क्या है, उसके बाद फिर अपने पॉइंटर्स भी और ऐड करो उसमें। यानी कि उसने जो दे दिया वही बस लिख लिया और परोस दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, कीवर्ड स्टफिंग। भाई फालतू की कीवर्ड स्टफिंग से बचो, इसको दूर करो। क्योंकि जब आप, ऐसा है कि एक पैराग्राफ है और उसमें आपने 5 कीवर्ड्स घुसा दिए फालतू के, तो इससे क्या होगा कि जो यूजर है उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, और जब यूजर को दिक्कत होगी तो लाजमी सी बात है कि गूगल को भी दिक्कत होगी, वो और आपका कंटेंट को वो डी रैंक करेगा ही करेगा। और पांचवा पॉइंट आता है कि स्पैम करने की मत कोशिश करो, कि जैसे कि गलत यूआरएल्स ले लिए, गलत वीडियोस देख ली कि एक महीने में 5 लाख रुपए कमाए ऐसे ब्लॉग्स की वेबसाइट लेके, जो एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं उनकी वेबसाइट लेके, ऐसे वो करके। तो इस टाइप का वेबसाइट्स को छोड़ के एक प्रॉपर और यूजर्स के लिए आप अगर कंटेंट बनाओगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक लाने में या फिर अथॉरिटी पाने में, लेकिन ऐसे पेनल्टी से आप बचोगे कि आपने अगर 5 लाख रुपए देके कोई डोमेन ले लिया जो बहुत बढ़िया था, एक्सपायर्ड हो चुका था, अब उस पर आप कंटेंट डाल रहे हो स्पैमी कंटेंट, और फिर वो जाके बंद हो गया। ऑन द अदर हैंड आपने 1,000 रुपए का डोमेन लिया और उस पर आप धीरे धीरे करके कंटेंट डाल रहे हो, एड्स आएंगे 1 साल 1.5 साल में, लेकिन वो आपको बहुत बढ़िया आगे जाके रिजल्ट देगा। तो जो एक्सपायर्ड डोमेन है उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एक्सपायर्ड डोमेन होते हैं, ये इस टाइप के कुछ डोमेन्स हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ले लेंगे। देखो जैसे कि इसकी डीए भी, एज इसकी 10 साल है, डीए इसका 26 है, तो क्या करेंगे, इस पे कंटेंट डालना शुरू कर देंगे, और कंटेंट डालने के बाद क्या करेंगे, उस पे ट्रैफिक लेंगे और एड से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। भाई कुछ टाइम तक पहले तक ये ठीक था, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये कुछ गूगल की अपडेट थी, और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी मैंने आप लोगों को कि कैसे अब आगे के लिए हमें आगाह रहना है। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कंटेंट को बनाने के लिए। कंटेंट बनाएंगे तो क्या आपको बेनिफिट करेगा, तो कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। क्रिएटिंग हेल्पफुल रिलायबल पीपल फर्स्ट कंटेंट, गूगल कैसा कंटेंट चाहता है आपकी वेबसाइट पे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कोई आपके रिव्यूज हो, कोई आपको एड ऑन करानी हो चीज इसमें जो मुझसे छूट गई हो, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं कि उन्हें भी आगाह करवा दें कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।